जय श्री राम प्रेमी भक्तों। आज का टॉपिक है इस तरह नाम जप से अतिशय दुराचारी भी साधु ही बन जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। साधु बनने से क्या मतलब है? जरूरी नहीं है कि वो भगवा कपड़ा पहन ले तभी साधु होता है। जो सधा हुआ होता है उसको साधु बोलते हैं, यानी कि जिसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, जिसके सारे अवगुण दूर हो जाते हैं। तो देखिए, वैसे तो भगवान नाम का जप किसी भी तरह से किया जाए वह अति फलदायक है, बहुत ज़्यादा फल देता है, इसमें संशय नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान स्वयं कह रहे हैं गीता अध्याय 9 के श्लोक गीता अध्याय 9 के श्लोक नंबर 30 और 31 में कि यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है। अब देखो, ध्यान से सुनिए, भगवान ने क्या कहा है कि अनन्य भाव से, यानी कि अनन्य भाव से आप भगवान का नाम जप करते हो तो कैसे भी आप दुराचारी हो, कितने ही आप में अवगुण हो, कितने ही आपने पाप किए हों, वो सभी भस्म हो जाएंगे और आप साधु बन जाओगे। अनन्य भाव क्या है? उस एक परमात्मा के अलावा अन्य किसी को नहीं भजना, उसको तत्व से जान लेना, यानी कि वो जैसा है उसको उसी तरह से जानना अनन्य भक्ति है। क्योंकि वो हर जगह व्यापक है, उसे तत्व से जानो कि वो तत्व क्या है। अब देखो, सोने की चीज़ है, अंगूठी बनी हुई है, आपको ये पता है कि ये तत्व क्या है? सोना है। चेन बनी हुई है, तत्व क्या है? सोना है। उसके रूप तो अनेक हो गए, आकार उसका अलग हो गया, लेकिन तत्व सोना है। ऐसे ही ये पूरी सृष्टि जो है ये परमात्मा का ही रूप है, साकार रूप। उसको आपको तत्व से जानना जरूरी है और केवल एक उसका ही आश्रय लेकर जो नाम जप करता है उसको अनन्य भाव बोलते हैं। इस तरह से जो नाम जप करता है वह निश्चित ही साधु मानने योग्य है, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया है, वह निश्चय वाला है। अर्थात उसने अच्छी तरह निश्चय कर लिया है कि परमात्मा के भजन के नाम जप के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। इतना ही नहीं, भगवान तो ये कहते हैं कि अनन्य भाव से कोई एक बार भी मेरा नाम पुकार दे तो मैं उसे अभय कर देता हूँ, उसे मैं अपनी शरण में ले लेता हूँ। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि ने इतने पाप किए कि लोगों की हत्याएं करते थे, लूटते थे। उनके मुख से तो राम राम भी नहीं निकलता था। उन्होंने राम राम का उल्टा मरा मरा जपा तो आज ब्रह्म के समान ऋषि बन गए। इतने बड़े साधु, सदे हुए साधु हुए कि आज उनका नाम है और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक उनका नाम रहेगा। तो आप भी अनन्य भाव से जपना शुरू करें। पहले अनन्य भाव नहीं है तो जपते जपते अपने आप आ जाएगा। बस आप निरंतरता ले आइए, निरंतरता से नाम जप करें। जिस भी नाम पर आपका विश्वास है, श्रद्धा है, भाव है, सभी नामों में बराबर शक्ति है। बस आप जपना शुरू करिए। जपते जपते आपके सारे अवगुण मिट जाएंगे और आप भी धर्मात्मा बन जाओगे, साधु बन जाओगे। ये सच्ची बात, यकीन मानिएगा आप। हमारा कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज करें या फिर यूट्यूब पर मैसेज करके आप बता सकते हैं।